पीपल वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद चिराग। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मैं क्यों लिखता हूँ अंके सीबीएसई 10th की इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक। बच्चे इसे स्किप कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है उन्हें समझ में नहीं आता मैं क्यों लिखता हूँ चैप्टर क्या है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इसके शॉर्ट पॉइंट्स को बता दूंगा जिसे समझकर आप अपने आंसर को फ्रेम करके लिख सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को स्किप ना करें, हर बच्चों से अलग रहिए आपके आंसर्स, इसीलिए आपको ये चैप्टर के शॉर्ट पॉइंट्स मैं बता दूंगा और समझा दूंगा कि लिखना कैसे है, किस तरीके से। तो अब मैं क्यों लिखता हूँ, ये जो है चैप्टर किसका है, अज्ञे का है। अज्ञे का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे प्रगतिवाद प्रयोगवाद। ये जो धारा थी हिंदी साहित्य की, उनमें ही एक प्रयोगवाद था जिसके लेखक और कवि माने जाते हैं अज्ञे। ठीक है, तो उसके ऊपर उनके ऊपर ही हम लोग ये लिखा, उनके ऊपर ये जो चैप्टर है मैं क्यों लिखता हूँ, उन्होंने ही लिखा है। उन्होंने अपने बारे में बताया है कि मैं क्यों लिखता हूँ, मुझे ये भीतरी व्यवस्था है कि बाहरी व्यवस्था है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए क्या है, लिखने की जो जिज्ञासा है वो क्यों है, कैसे है, वो जब ये पाठ लेखक लिखते हैं तब उन्हें ये समझ में आता है और वो बाहर जाते हैं, बाहर यात्रा करते हैं, फिर वहां से आने के बाद कुछ लिखते हैं, तब उन्हें समझ में आता है कि लिखने की जो चाह है, लिखने की जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, जो आकांक्षा है, उस पर वो इस पाठ पर ज्यादा दबाव देते हैं, ज्यादा स्थान देते हैं। देखिए क्या है, पाठ का मूल विषय है बिना लिखे इसका उत्तर नहीं मिलेगा कि वह क्यों लिखता है, बिना लिखे इसका उत्तर नहीं मिलेगा, लिखकर ही वह आंतरिक प्रेरणा व कोशिश को, व्यवस्था को पहचानता है। अब कोई भी बात है, कोई भी लेखक के मन में, लेखक किसी चीज को देखता है, उस पर वह लिखता है, उस पर वो अपने विचारों को रखता है। तो जब तक वो लिखेगा नहीं तब तक वो अंदर की प्रेरणा को समझेगा नहीं कि बात क्या है। तो इसलिए वो कहता है कि उसे लिखना बहुत ज़रूरी है, उस आंतरिक व्यवस्था को जानना, उस प्रेरणा को जानना बहुत ज़रूरी है कि वो विषय पर कि लिख क्यों रहा है। साथ देखिए, जिसके कारण वह लिखा, वो आंतरिक व्यवस्था से मुक्ति पाने के लिए, तटस्थ होकर आगे बढ़ने के लिए, पहचान लेने के लिए हो सकता है, या तो वह पहचान लेने के लिए लिखता है कोई भी एक विषय पर, चाहे वो कोई भी विषय लेखक को लगता हो, क्योंकि अज्ञे जो है वो बेहतरीन कवियों में से भी एक है, उनकी कविताएं दूर दूर तक विख्यात है। तो जो आंतरिक व्यवस्था है उसके ऊपर वो लिखते हैं, अलग होने के लिए भी लिखते हैं, पहचान लेने के लिए भी लिखते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन व्यवस्था पर कवि जो है, लेखक जो है वो ज्यादा जोर देते हैं। क्या है, एक आंतरिक व्यवस्था है, एक बाहरी व्यवस्था है। आंतरिक यानी अंदर की जो व्यवस्था है, बाहरी यानी बाहरी की व्यवस्था। उसके अंदर क्या कोलाहल चल रहा है, कोई भी विषय पर देखने के बाद व्यक्ति के अंदर होता है कि वह उस पर लिखे, वह अपनी जो आकांक्षा है, अपनी जो मनोकामना है, उसको लिख कर ही व्यक्त कर सकता है। और अगर बोलकर व्यक्त कर सकता है वो अलग बात है, लेकिन लिख कर छपवाना, फिर वो और प्रकाशित होना और दूर दूर तक पहुंचना, वो एक अलग होता है और सबके मुकाबले। बाहरी क्या होता है, प्रकाशक तकाजा, आर्थिक व्यवस्थाओं, संपादकों का आग्रह और पढ़ने की जनता में आकांक्षा। एक तो होता है जनता इसी लेखक को पढ़ना चाहती है, उसकी पाठ, उसकी जो प्रकाशक पत्रिका होती है बहुत अच्छी होती है, एक ही कारण है। फिर जो संपादकों का आग्रह है कि जो संपादक है वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या आकांक्षा है। और दूसरा, और फिर है आर्थिक व्यवस्था, लेखक क्या बहुत गरीब है, बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहा है, क्या परेशानी है, या उस विषय पर लिख रहा है, या उससे जूझ रहा है। और प्रकाशक तकाजा, जो प्रकाशक है, कोई भी एक किताब अगर प्रकाशित होती है, कोई भी लेख प्रकाशित होता है, तो उसमें बहुत सारे लोगों का दायित्व होता है, बहुत सारे लोगों का रोल होता है जिसको उन लोगों को समझना पड़ता है। तो उसी हिसाब से देखा जाता है कि वो जो, जब लेखक तक वो कुछ पैसे आते हैं तो बहुत कम हो जाते हैं, तो जो लेखक होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ को लेकर। तो हो सकता है लेखक उस चीज़ पर भी दबाव दे रहे हों। तो ये एक बाहरी व्यवस्था है, एक आंतरिक व्यवस्था है, ये दो व्यवस्थाएं चीज़ है। ठीक है, उसी मैंने आपको बताया छोटे से। अब क्या है, लेखक जो है वो बहुत बेहतरीन लेखकों में से एक है। आप एक बार इनका जीवन परिचय पढ़ लीजिएगा। लेखक जो है वो बहुत स्वभाव से बहुत अच्छे और बहुत अनुशासन प्रिय है। वो जब लिखना चाहते हैं तो वो लिख कर ही छोड़ते हैं। जैसे इसमें ही आगे आएगा कि लेखक जब है, हिरोशिमा और नागासाकी पर बॉम्ब गिरा था अमेरिका और जापान की युद्ध में, द्वितीय विश्व युद्ध में। तो क्या हुआ था, अमेरिका ने जब जापान पर बॉम्ब गिराया तो फिर वहाँ बहुत ज़्यादा विस्फोट हुआ और बहुत लोगों की जनहानि हुई। तो लेखक जो है जब खुद वहाँ के भोक्ता बनते हैं तब उन्हें वास्तविकता समझ में आती है कि जब मैं स्वयं भोक्ता हूँ तब मुझे ज़्यादा लिखने की आकांक्षा हो रही है, ज़्यादा इच्छा हो रही है। कवि वो बता, लेखक वो बताते हैं। देखिए, तो लेखक का
वह जो है बहुत अनुशासन प्रिय है, वो लिखना उन्हें बहुत पसंद है। भीतरी व्यवस्था का वर्णन करना कठिन है। जो भीतरी व्यवस्था है वो करना बहुत कठिन, इतना आसान नहीं है। विज्ञान का लेखक जो है वो विज्ञान के छात्र थे, तो वो अणु अणु बम जो गिराया गया, जो एटम बम गिराया गया, उसके बारे में उन्हें बहुत ज्ञान था। और जब ये गिराया गया तो उन्हें सिर्फ अनुभव था कि वो बहुत ज़्यादा जनहानि करता है, लेकिन जब वो स्वयं गए हिरोशिमा देखने, तो वो उन्हें बहुत दुख हुआ, उन्हें बहुत कष्ट पहुंचा, इसलिए वो स्वयं को भोक्ता कहते हैं। आपने पाठ में पढ़ा होगा। इसके बारे में जो भी बात है वो बौद्धिक पकड़ है, वो बौद्धिक पकड़ है, वो इतना मानसिक रूप से पकड़ है, इतना कोई अलग से चीज़ों को देखने की बात नहीं है। हिरोशिमा के साक्षात्कार, वो हिरोशिमा के साक्षात्कार के रूप में जाते हैं कि लोगों से मिलते हैं, लोगों की परेशानियों को पूछते हैं, देखते हैं, समझते हैं, वो लोगों के बारे में बताते हैं, ठीक है। कृतिकार के अनुभव से ज़्यादा अनुभूति की ज़रूरत है। कवि के लेखक जो कहते हैं कि कृतिकार यानी जो लेखक है, जो लिखने वाला है, वह क्या है, उसकी अनुभव क्या है, जब आपने गलती की तब आपको अनुभव हुआ, लेकिन अनुभूति यानी आप लेखक जो है साक्षात्कार के रूप में गए वहां, तब उन्हें समझ में आया कि हाँ वास्तविकता क्या थी, और उन्हें जो चीज़ है वो समझ में आई। जैसे एक उदाहरण लीजिएगा, आपकी किताब का ही है कि एक व्यक्ति की छाया, एक व्यक्ति जो था वो एक पत्थर के पास खड़ा था, और ये जो रेस थे, ये जो रेडिएशन थी इस एटम बम की, इस अणु बम की, इतनी खतरनाक थी कि वो व्यक्ति वहीं जलकर स्वाहा हो गया, वहीं जलकर मिट्टी बन गया। तो उस पत्थर पर उस व्यक्ति की छाया पड़ी थी, जो लेखक को समझ में आई कि इसका विस्फोट कितना बड़ा था, इससे कितनी जनहानि हुई। तो वो उस दुख के बारे में, उस कष्ट के बारे में जब तक अनुभव नहीं हुआ, उससे अनुभूति नहीं हुई। तो अनुभव अनुभूति दोनों अलग, एक ही सिक्के के दो पहलू, लेकिन अलग चीज है। तो कभी उस पर बताते हैं, उस पर बात बताते हैं, स्वयं भोक्ता बन गया, कभी जो है वो स्वयं को भोक्ता मान रहे हैं कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा कुछ दुख घटा है। भारत आकर हिरोशिमा पर कविता लिखी, जिससे समझ आया कि कोई रचनाकार रचना क्यों करता है। मैंने जैसा कहा कि उन्होंने भारत आकर कोई रचना लिखी, और फिर उसके बाद कहा कि जिसको अच्छा लगता है वो पढ़े, नहीं अच्छा लगता है ना पढ़े, लेकिन मुझे समझ में आया कि मैं क्यों लिखता हूँ, मेरी क्या वास्तविकता है, मेरी क्या आकांक्षा है, मेरी क्या जिज्ञासा है, कोई भी व्यक्ति होता है वो क्यों लिखता है, ये उन्हें समझ में आया। एक बात, फिर उसके बाद अनुभव जब भाव जगत का हिस्सा बनता है, तब वह कलात्मक अनुभूति का में रूपांतरित होता है। अनुभव जो होता है, यानी जो अंदर की जिज्ञासा होती है, जो व्यक्ति आए दिन सीखता है, वही जो है, और संवेदना के साथ जब वह कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होती है, वो जो चीज़ है वो कलात्मक अनुभूति में रूपांतरित होती है, यानी परिवर्तित होती है। कवि उसके बारे में बता रहे हैं। ये छोटे से मैंने इसमें सिर्फ आपको कीवर्ड्स बताए हैं। अगर आप एक बार चैप्टर पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा आपको अपने आंसर को कैसे फ्रेम करना है, कैसे लिखना है, ठीक है। यही एक छोटा सा वीडियो था जिसके माध्यम से मैं आपको ये चैप्टर के की पॉइंट्स बताना चाहता था। ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू सो मच।